राजघराना और राजनीति। आजादी के बाद राजशाही चली गई, लेकिन राजा महाराजाओं का मान सम्मान वही रहा। लेकिन जब प्रजा के यही हुक्मरान सियासत के दंगल में दो दो हाथ करने उतरे तो जनता से इनका रिश्ता भी पूरी तरह से बदल गया। नमस्कार, मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गढ़ है। आज बात उस राजघराने की जिसकी राजनीति एक राजा और दो रानियों के बीच घूमती है। शानो शौकत तो अंग्रेजों से लोहा लेने की कहानी। इन त्योहारों ने कई युद्ध देखे, कई राजाओं का बलिदान देखा, तो वो शौर्य भी देखा जिसने राजशाही को भी नए स्तर पर परिभाषित किया। ये अमेठी राजघराना है। 1200 साल पुराना इतिहास तो राजनीति की वो विरासत भी जिसमें जीत भी थी, हार भी थी, तो वो विवाद भी है जिसमें एक राजा है और दो रानी। राजा संजय सिंह, रानी गरिमा सिंह और संजय सिंह की दूसरी पत्नी अमिता सिंह। आज हमारे खास कार्यक्रम गढ़ में हम बात करेंगे अमेठी की। अमेठी जिसे राजा संजय सिंह का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। इस गढ़ से राजा संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। हालांकि देखा जाए तो तकरीबन 35 साल बाद संजय सिंह अमेठी से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विरासत को लेकर विवाद, लेकिन अब सियासत तीनों को एक ही पार्टी में ले आई है। कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी अमेठी, लेकिन अब ये गढ़ केसरिया की ओर खिसक गया है। हम प्रेम की राजनीति हर समय करते आए हैं। मेरे पूज्य पिताजी ही गांधी परिवार को यहाँ ले आए और वो हमारी वजह से ही यहाँ आए, तो गढ़ तो हमारा ही रहेगा। न जिसका गढ़ कहा जाता है वो गढ़ है और न गढ़ वाला है। एक तरफ स्मृति ईरानी राहुल गांधी से उनकी परंपरागत अमेठी लोकसभा सीट जीती, तो दूसरी ओर संजय सिंह की पत्नी गरिमा सिंह ने अमेठी विधानसभा सीट पर 2017 में बीजेपी प्रत्याशी होते हुए जीत का परचम लहराया था। लेकिन 2022 के चुनाव में ये राजघराना राजनीति की कुछ और ही पटकथा लिखने के मूड में दिखाई दे रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि राजघराने के इस गढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 35 साल बाद कोई राजा राजनीति के रण में उतरा है। अमेठी सीट पर एक समय ऐसा भी आया जब राजघराने को भी अपना अस्तित्व बचाने की जंग लड़नी पड़ी थी। ये वो वक्त था जब जनता ने अपने राजा को अपनी ताकत का एहसास कराया। लेकिन सियासत में माहिर संजय सिंह ने इस अग्नि परीक्षा वाले दौर को भी बखूबी पार कर डाला। इस राजघराने की सियासत आजादी के बाद से ही परवान चढ़ने लगी थी, तो अमेठी राजघराने का ताल्लुक जनसंघ से कांग्रेस, कांग्रेस से जनता दल और फिर जनता दल से बीजेपी तक रहा। फिलहाल इस राजघराने की बहू गरिमा सिंह अमेठी विधानसभा से विधायक है। हालांकि राजघराने की राजनीति का सूरज आजादी के बाद से ही उदय होने लगा था। अमेठी विधानसभा का गठन 1951 में हुआ। पहली बार अमेठी राजघराने के राजा रणजय सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की, तो वो 1962 से 1967 तक अमेठी से कांग्रेस के सांसद भी रहे। रणजय सिंह कोई भी चुनाव नहीं हारे थे। इसके बाद विरासत की तरह ही राजनीति का ताज भी
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर पहुंचा। राजघराने के 34वें राजा संजय सिंह ने फिर सियासत की बागडोर संभाली। राजघराने से लेकर सियासत का जो पूरा आपका सफर रहा, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? सौभाग्य से हमारा परिवार, मैं 32वीं पीढ़ी हूँ और हमें गर्व इस बात का है कि हमारे ही पूर्वजों में 1742 में महाराज गुरदत्त सिंह जी ने नवाब सादत अली खान ने राम जन्मभूमि को कब्जा कर लिया था, तो महीनों लड़ाई लड़ करके राम जन्मभूमि को स्वतंत्र कराया था। हमारे ही पर बाबा थे महाराज लाल माधव सिंह, 10 साल तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़े थे और जिसमें अमेठी की 4,500 से ज़्यादा फौज कटी थी। मेरे पिताजी, पूज्य पिताजी महात्मा गांधी के साथ आज़ादी के आंदोलन में सरदार भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, गुरुदत्त, ये सारे अमेठी में महीनों रहे थे। हर एक हमारा पूर्वज जो था वो सबको इन्हीं सेवाओं के लिए, इन्हीं देशभक्ति के लिए जाना जाता है। उन संस्कारों से हम अमेठी में सेवा माध्यम से ही, सेवा के लिए ही हम राजनीति में हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बड़े बेटे संजय गांधी से गहरी दोस्ती के बीच ये संजय सिंह का ही औरा था कि उन्होंने अमेठी को कांग्रेस का गढ़ तक बना दिया। संजय सिंह कांग्रेस के टिकट से 1980 से 1989 तक अमेठी से विधायक चुने गए। इसके साथ ही वो कई विभागों के मंत्री भी रहे। तो इतना ही नहीं, संजय गांधी को अमेठी लाना और अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ाने का श्रेय भी राजा संजय सिंह को ही जाता है। एक जमाने में संजय सिंह को गांधी परिवार का बेहद करीबी माना जाता था, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस का सबसे मजबूत किला उस वक्त ध्वस्त हो गया जब 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। लेकिन अमेठी के लोगों का मानना है कि संजय सिंह की बादशाहत अमेठी में अभी भी बरकरार है। राजनीति में रिश्ते भी वक्त के साथ बदलते हैं। कुछ ऐसा अमेठी की पॉलिटिक्स में भी दिखा। संजय सिंह ने हाथ छोड़ जनता दल का दामन थामा तो उनका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से हुआ। साल 1989 के लोकसभा चुनाव में संजय सिंह ने अमेठी से राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद संजय सिंह ने जनता दल छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस के कभी आप एक कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते थे, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आप आए। भाजपा में क्या कुछ आपको ऐसा विशेष लगा, खास लगा कि एक पुरानी पार्टी जिससे कि आपका बरसों का नाता था उसको आपने तोड़ दिया? कांग्रेस जब खड़ी हुई थी तो वो किसी वसूल के साथ खड़ी हुई थी। वो अपने वसूलों को धीरे धीरे जब डाइल्यूट करते गई पार्टी और वो आम जनता की चीज़ों से हट करके अपनी व्यक्तिगत प्रसन्नता के लिए जब डाइवर्ट हुई तो कांग्रेस का क्षरण हुआ। और आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीट से शुरू करके अपने वसूलों, अपने सिद्धांतों को पर अडिग रहते हुए वो सिर्फ देश की, अपने समाज की, अपने लोगों की, आम जनता की और जो भी उनकी सोच है राष्ट्र प्रेम से, राष्ट्रभक्ति से वो तो प्रोत है। यही वजह है कि आज देश में, प्रदेश में ज़्यादातर जनमानस आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस के लिए अमेठी के गढ़ का रोड मैप बनाने वाले संजय सिंह के लिए अब उन्हीं की कवायद उन पर भारी पड़ रही थी। दल बदल में विश्वास रखने वाले संजय सिंह के लिए एक वक्त वो भी आया जब अपनी राजनीति को नई पहचान देने के लिए उन्हें एक बार फिर कांग्रेस के साथ आना पड़ा। जनसंघ से बीजेपी तक अमेठी राजघराने के राजा और रानी कभी पार्टी से बनकर नहीं रहे। आलम कुछ ऐसा रहा कि अलग अलग दलों में रहते हुए भी अमेठी राजघराने ने अपने इस गढ़ को बचाए रखा। तो कांग्रेस के लिए राजघराना इस सीट पर उसका आधार भी बना।
अमेठी के राजा हैं, इसलिए हम लोग उनको महाराज से संबोधित करते हैं। अमेठी में एक बच्चा से लेकर नर नारी तक काफ़ी विकास किया है। अन्य क्षेत्र के राजाओं से इनकी सद्भावना प्रेम जो है सबसे अच्छी है। महाराज जी का एक छवि बहुत अच्छा है। वो पहली बात तो यहाँ दंगा नहीं होने देते हैं, किसी प्रकार की दादागिरी नहीं चलती है, इसलिए अमेठी की जनता उनको लाइक करती है। इसे आप अमेठी की जनता कहें या उनके राजा की प्रजा, संजय सिंह को लेकर यह रिश्ता अनोखा भी है तो उस रिश्ते में अपनेपन का वो एहसास भी जिसने संजय सिंह को कभी 98% से भी ज्यादा वोटों वाली जीत से नवाजा था। कि आज से तकरीबन 35 साल पहले जब ये विधानसभा चुनाव लड़े थे तो इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया था, क्योंकि कहा जाता है कि तब जो कुल वोट मिले थे उसमें से 90% से ज्यादा वोट अकेले राजा संजय सिंह को मिला था। तो ये वही जनता है जिसने इस राज घराने को कई बार अपनी ताकत का भी एहसास कराया। अमेठी की सियासत को अगर करीब से समझना है तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। संजय सिंह, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन नामों के जुड़ते ही कोई भी सीट वीवीआईपी हो जाए और ऐसा ही अमेठी सीट के साथ भी हुआ। कभी इस सीट के बारे में यहां तक कहा जाता था कि यहां कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी की जीत इस सीट से मुमकिन नहीं, लेकिन संजय सिंह ने इस नामुमकिन काम को कई बार अलग अलग पार्टियों में रहते हुए भी मुमकिन किया। कहा जाता है कि आप यहाँ से चुनाव लड़ें या ना लड़ें, लेकिन आपकी आज्ञा के बिना, आपकी अनुमति के बिना अमेठी में पत्ता भी नहीं हिलता। ये तो प्रेम है लोगों का। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई दबंगई है। ये हम प्रेम की राजनीति हर समय करते आए हैं। मेरे पिताजी करते आए हैं, संसद में वो भी थे, एमएलए वो भी थे। हम लोगों ने केवल प्रेम की राजनीति ही की और मुझे लगता है कि प्रेम की राजनीति दबंगई की राजनीति से कई गुना बहुत मजबूत होती है। जी हां, ये वही संजय सिंह है जिनकी अमेठी के अलावा सुल्तानपुर जिले में भी तूती बोलती थी। तो ये वही संजय सिंह भी हैं जो साल 1985 से यूपी के सीएम उम्मीदवार की दौड़ तक में शामिल रहे थे। हालांकि दौर बदला, जनता का मूड बदला और फिर अमेठी की सियासत ने वो मोड़ लिया जिसने गांधी परिवार के नामों के बीच अपने राजा का नाम गही गुम तक कर दिया। साल 1998 में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर संजय सिंह ने अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव जीता। कांग्रेस प्रत्याशी सतीश शर्मा को हराते हुए वो संसद पहुंचे, लेकिन अगले साल हुए लोकसभा चुनाव में उनका सामना सोनिया गांधी से हो गया। साल 1999 के लोकसभा चुनावों में संजय सिंह को करारी हार का सामना करना पड़ा। संजय सिंह सोनिया गांधी से 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से हार गए। राजनीति में यूं तो हार और जीत होती रहती है, लेकिन जब कोई सियासतदान अपने गढ़ में हारता है तो शोर भी होता है और उस किले की दरकने की आवाज भी आती है। वैसे तो अमेठी को अमेठी राजघराने का गढ़ कहा जाता था, लेकिन उसी गढ़ में जब राजा संजय सिंह की हार हुई तो उसकी चर्चा पूरे देश में हुई और संजय सिंह को भी इस बात का एहसास हुआ कि उनके और उनकी जनता के बीच की दूरियां बढ़ गई हैं। इस बड़ी हार के बाद संजय सिंह कुछ समय तक बीजेपी में रुके, लेकिन साल 2003 में उन्होंने कांग्रेस के हाथ को थाम लिया। साल बीतते रहे तो एक बार फिर संजय सिंह का नाम कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के लिस्ट में ऊपर चढ़ने लगा। इतना ही नहीं, अमेठी में संजय सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चुनावी खेवनहार बने। तो 2009 में उन्हें सुल्तानपुर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी जीता। इसके बाद संजय सिंह को कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा। हालांकि कार्यकाल खत्म होने से पहले ही संजय सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। क्या स्थिति देख रहे हैं आप लोग संजय सिंह की इस बार? यहाँ संजय सिंह की जीत है, स्थिति कौन सी है? नहीं, और भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं ना। वो कुछ नहीं, उनका कुछ भी आशित तो नहीं है यहाँ। कुछ नहीं है, वही जो 84 में महाराज लड़े थे
उसी अंतर से महाराज जो है यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। जाता है कि तब अकेले 90% जो ऐसा कहा जाता है कि तब 90% अकेले वोट शायद इनको मिले थे। जी जी, यही था, लाखों वोट से वो जीते थे और इस बार भी अमेठी जो है अपना कीर्तिमान स्थापित करेगा महाराज के नेतृत्व में। संजय, आप लोग की यहाँ के लोग उनको अपना राजा मानते हैं कि अपना नेता मानते हैं? सब कुछ मानते हैं। वो हमारे ही बीच से हमारे पूर्वज बताते भी हैं, हमारी कहानी राजा साहब की कहानियाँ भी चलती है। जो 80 का दौर था उनका, वही आज भी दौर कायम रहेगा। युवा भी उनके साथ पूरे जोर शोर के साथ खड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ से राजा साहब जीत रहे हैं और हम लोग जो है हर वर्ग के साथ यहाँ पे आए हैं। राजा साहब का एकदम खुला समर्थन कर रहे हैं और राजा साहब यहाँ से लाखों वोट से फिर से जीत रहे हैं। दल बदल में माहिर संजय सिंह राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन उनसे जुड़े कुछ विवाद और आरोप उनकी सियासत के लिए हर बार रोड़ा बने। राजघराने से निकलकर कई बार इसके विवाद भी सार्वजनिक हुए। वो विवाद जिसमें कई सवाल भी थे तो कई आरोप भी। हालांकि इन सब के बाद भी अमेठी की जनता का एतबार अपने राजा पर कम नहीं हुआ। दो विवाद, दो रानियां, राजघराना और अमेठी की जंग। संजय सिंह का सियासी सफर जितना शानदार रहा तो उनका व्यक्तिगत जीवन उतना ही उतार चढ़ाव वाला, क्योंकि संजय सिंह के चारों ओर वो विवाद और आरोप घूमते हैं जिसमें विरासत पर वर्चस्व की लड़ाई, पहली पत्नी से तलाक को लेकर विवाद और दूसरी पत्नी के पति की हत्या का आरोप शामिल है। हालांकि साल 1993 में बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी की हत्या के मामले में सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले, जिसके चलते संजय सिंह और उनकी दूसरी पत्नी अमिता सिंह मर्डर केस में बरी भी हो गए। राजा संजय सिंह से जुड़े विवाद और उन पर लगे आरोप कई बार उनकी राजनीति की राह में भी आड़े आए। हालांकि इन चीजों का अमेठी में बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। मौजूदा समय की बात करें तो अमेठी कांग्रेस के हाथों से पूरी तरीके से छिटक चुकी है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस व्यक्ति की वजह से कभी अमेठी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, वो आदमी अब कांग्रेस छोड़ भाजपा के पाले में है। राजघराने में विरासत को लेकर जंग कई बार जग जाहिर हुई, लेकिन इसके बाद भी जनता का जुड़ाव इससे कम नहीं हुआ। संजय सिंह से लेकर उनकी पत्नी गरिमा सिंह को अमेठी की जनता ने अपना माननीय चुना, तो गरिमा सिंह जो पूर्व पीएम वीपी सिंह की भतीजी भी हैं, उनका और संजय सिंह के बीच तलाक का मामला आज भी उलझा हुआ है। लेकिन इन उलझते रिश्तों के बीच राजघराने का दबदबा अमेठी की सीट पर कभी कम नहीं हुआ। छवि कैसी है उनकी क्षेत्र की? बहुत अच्छी छवि है क्षेत्र में। पिछली बार लगभग 1.5 लाख वोट से 2 लाख के आसपास जीते हैं, इस बार अच्छी तरह से जीतेंगे। काफ़ी विकास किया है, काफ़ी योगदान किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र रहा हो या अस्पताल का क्षेत्र रहा हो, सड़क का क्षेत्र रहा हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो। महाराज की कई पीढ़ियों अमेठी में अपना योगदान देते चले आ रहे हैं। आज भी वो कार्यक्रम इनकी तरफ से जारी है। तो क्या लग रहा है कि नतीजा क्या निकलने वाला है? नतीजा यही है कि हमारे राजा साहब जीतेंगे। अच्छा, हाँ। इतने विश्वास से कैसे बोल सकते हैं? नहीं, हमको विश्वास है। समाजवादी पार्टी भी उधर कड़ी टक्कर दे रही है। खड़ी है, लेकिन ये दशा देखते हुए कमल का फूल खिलेगा। इस स्थिति में आप लोग राजा संजय सिंह को देखते हैं नंबर 1 स्थिति पर। ऐसा क्यों? इसलिए कि समय ऐसा, वक्त ऐसा मतलब बना हुआ है। हाँ, मोदी के जरिए। संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह भी अमेठी से 2 बार कांग्रेस की विधायक रह चुकी हैं। साल 2002 से साल 2012 तक अमिता सिंह अमेठी विधानसभा सीट से विधायक रहीं। लेकिन इसके बाद एक बार फिर राजघराने की सियासत ने बदलाव का दौर देखा। अमिता सिंह को टक्कर देने के लिए खुद संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह राजनीति के दंगल में उतरी। साल 2017 में अमेठी सीट का विधानसभा चुनाव भी अपने में दिलचस्प रहा, क्योंकि इस चुनाव में राजघराने की दोनों रानियां मैदान में थीं।
हालांकि जीत गरिमा सिंह को मिली, जो बीजेपी के टिकट से इन चुनाव में उतरी थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने गरिमा सिंह की जगह संजय सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। लोगों को लगता है कि अब कांग्रेस का किला ध्वस्त हो चुका है अमेठी से। हाँ, ये तो 100% सत्य है कि अमेठी में कांग्रेस का किला ध्वस्त हो चुका है। क्षेत्र के राजाओं से इनकी सद्भावना प्रेम जो है सबसे अच्छी है, उसी की कैटेगरी की वजह से इनको लोग पसंद करते हैं। जब भी जिस पार्टी में आएंगे उस पार्टी की वजह से अमेठी जाना जाएगा, ना कि विशेष कांग्रेस की वजह से जाना जाएगा। कछवाहा वंश के राजा हैं संजय सिंह। ये राजवंश अपने त्याग के लिए जाना जाता है, तो अमेठी की राजनीति में इस राज घराने का गौरव भी खासा पुराना है, जो संजय सिंह के साथ और आगे बढ़ रहा है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। अमेठी से संवाददाता अविनाश सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।